students, in the previous lecture we have already discussed about the two of the anthelmintic drugs that are piperazine and palmoid, parental palmoid, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं. So let's discuss the another drug which are used for the treatment of infection caused by the tapeworm. अब जो tapeworm के कारण इन्फेक्शन होती है, दो ड्रग इसमें जो मोस्टली यूज होती है दैट इज निक्लोसामाइड एंड प्राजिक्वांटल. मैंने आपको बताया था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर हम बात करें निक्लोसामाइड और प्राजिक्वांटल की, हम पैरेलली बात करेंगे. तो जो निक्लोसामाइड है इट इज अ वर्मीसाइडल एक्शन. इसका मेन का क्या काम है? वर्मीसाइडल. वर्मीसाइडल मीन्स जो वर्म को, साइडल मीन्स वर्म को किल करना. एक हमने स्टार्टिंग में दो टर्म्स पढ़ी थी, वर्मीसाइडल एंड वर्मीफ्यूज. वर्मीसाइडल मीन्स उसको किल कर देती है, वर्मीसाइडल एक्शन होती है, और उसको वर्मीफ्यूज मीन्स उसको जैसा है वैसे ही उसको बॉडी से रिमूव कर लेती है, एक्सपेल आउट कर देती है. तो टेपवर्म के केस में निक्लोसामाइड बहुत यूजफुल है उसकी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए. जो टेपवर्म के कारण इन्फेक्शन होती है, इट इज ऑल्सो प्राजिक्वांटल इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट कॉज बाय द टेपवर्म, जो टेपवर्म कॉज करते हैं. लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, इट इज़ यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट द इन्फेक्शन विच इज कॉज बाय द फ्लूक्स. फ्लूक्स मीन सीजोस्टोमियम जो कि होता है, ये फ्लूक्स ही होते हैं. इसकी जो इन्फेक्शन होती है, फ्लूक्स होते हैं, फ्लूक्स के कारण जो इन्फेक्शन होती है उसके ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत इफेक्टिव होते हैं. ये फ्लूक्स एक्चुअली में होते क्या है, ये एक तरह के फ्लैट वर्म होते हैं, शक्कर होते हैं जो कि होस्ट के साथ अटैच होके अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. तो ये फ्लूक्स का टेपवर्म में भी इफेक्टिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है? निक्लोसामाइड. टेपवर्म्स होते हैं, टेपवर्म्स के ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों ही यूजफुल होते हैं. टेपवर्म के कारण जो इन्फेक्शन होती है उन दोनों के केस में निक्लोसामाइड एंड प्राजिक्वांटल यूज किया जाता है. ये मोस्टली ये लेस इफेक्टिव है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेपवर्म, और वो ज़्यादा इफेक्टिव है निक्लोसामाइड टेपवर्म के ट्रीटमेंट के लिए. अब ये डिस्कस करते हैं कि ये अपना काम कैसे करता है, कैसे इफेक्टिव है, अपना काम कैसे स्टार्ट करता है, मैक ऑफ एक्शन कैसा है इसका. ये कैसे ट्रीट करता है? ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, सपोज करो ये माइटोकॉन्ड्रिया है ऑफ द टेपवर्म. इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ टेपवर्म. माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ टेपवर्म. ये माइटोकॉन्ड्रिया है टेपवर्म का. अब इसमें जो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस होता है सेल का. तो इसमें क्या होता है, इसमें एटीपी जनरेशन होती है. पावर हाउस यानी एटीपी जनरेट होता है इसके अंदर, एटीपी जनरेशन. तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है. ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किससे होती है? थ्रू द एक इसमें एलिमेंट होता है पर्किन. पर्किन नाम का एलिमेंट होता है. पर्किन ये इसमें यहाँ पे कीटोन्स बॉडी होती है. अब वो उसके थ्रू क्या होता है, जो कीटोन्स बॉडी है वो क्या कर रही है, वो एरोबिक एटीपी जनरेशन करती हैं जो कि साइटोक्रोम पे होती है. अब यहाँ पे कीटोन बॉडी प्रेजेंट होती है ऑन द साइटोक्रोम. कीटोन्स बॉडी होती है, पर्किन है, इस कीटोन्स बॉडी के थ्रू क्या कर रहा है, एरोबिक एटीपी जनरेशन. ये
कि अगर साइटोक्रोम के थ्रू, जो कि साइटोक्रोम पे कीटोन्स बॉडी होती है, वो क्या करती हैं मोस्टली एनारोबिक एटीपी जनरेशन करता है। एनारोबिक एटीपी जनरेशन। अब एटीपी मीन्स एनर्जी, अगर उसको एनर्जी मिलेगी तभी वो सरवाइव कर पाएगा वर्म। अब इसका ये तो जनरल उसका काम है कि इसमें हम पूरा डिटेल में नहीं बताया, मैंने जनरल आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इसमें यहाँ पे बहुत सारे साइटोक्रोम्स बने हुए हैं। एक पर्किन नाम का एलिमेंट है, वो क्या करेगा, उसके थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है। अब वो पर्किन नाम का जो एलिमेंट है वो कीटोन्स बॉडी जो कि विच इज प्रेजेंट ऑन साइटोक्रोम्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द साइटोक्रोम पे प्रेजेंट है। ये क्या कर रही है, एनारोबिक एटीपी जनरेशन कर रही है, जिससे उसको एनर्जी मिल रही है और जो टेपवर्म है वो सरवाइव कर रहा है। अब निक्लोसामाइड का क्या काम है, ये क्या करता है, निक्लोसामाइड इंटरफेयर करता है। ये निक्लोसामाइड ने क्या किया, इसने यहाँ पे इंटरफेयर किया, एटीपी जनरेशन नहीं हुई। इसने क्या किया, एटीपी जनरेशन नहीं होने दी, जिसके कारण क्या होगा, जो पैरासाइट है उसकी डेथ हो गई। एटीपी जनरेशन नहीं हुई तो इसमें क्या होगा, पैरासाइट सरवाइव नहीं किया, उसको पैरासाइट उसको सरवाइव नहीं करने दिया क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिली, जिसके कारण क्या होगा, कुछ तो डाइजेस्ट हो जाता है, जो मतलब कि अब डेथ हो गई, जो उसका कुछ पैरासाइट है वो डाइजेस्ट होता है, बाकी क्या होता है, जो डेड वर्म्स है उसकी एक्सपल्जन हो जाती है। एक्सपल्जन ऑफ डेड वर्म्स थ्रू द बॉडी बाय स्टूल्स, स्टूल्स के मीन से वो बॉडी से निकल जाता है। सो दिस इज द बेसिक मैक ऑफ एक्शन ऑफ निक्लोसामाइड। किस तरह से काम करता है, इसका मेन जो काम है वो क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है इन द एनारोबिक एटीपी जनरेशन ऑफ द टेपवर्म, उसके अंदर एटीपी जनरेट नहीं होने देता। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, जब एनर्जी ही नहीं होगी तो वो कैसे सरवाइव करेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है कैसे सरवाइव करेगा, अपनी सर्वाइवल के लिए उसको एनर्जी चाहिए। निक्लोसामाइड का यही काम है, वो उसको एनर्जी ही नहीं जनरेट करने देता, जिसके कारण जो पैरासाइट होता है उसकी डेथ हो जाती है और वो जो डेड वर्म्स हैं वो क्या होते हैं, एक्सपल्जन, बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाते हैं। दिस इज द बेसिक मैक ऑफ एक्शन ऑफ निक्लोसामाइड। और वर्मीसाइडल एक्शन है, ये उनको किल कर देता है, फिर बॉडी से उसको रिमूव एक्सपेल आउट कर देता है। यूज किस किस में यूज होते हैं, ये टेपवर्म, कौन कौन से टेपवर्म है जिसके ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है, डेट इज एक इसकी अलग स्पीसीज है, टी सैगिनाटा, डी लेटम एंड एच नाना। इनकी इन्फेक्शन से ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इनके इन्फेक्शन को खत्म करता है। टेपवर्म में भी अलग अलग इनकी स्पीसीज है, टी सैगिनाटा, डी लेटम एंड एच नाना टाइप की वैरायटी होती है टेपवर्म की, उसको उसकी इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए उनको किल कर देता है और बॉडी से एक्सपेल आउट कर देता है। अब इस डिस्कस करते हैं इसके कुछ ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट्स। वैसे तो जो ये है ये सेफ होती है, इसमें कुछ एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या है, एक तो इसमें क्या होता है, मैलिएज हो जाता है। मैलिएज मीन्स कुछ बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट टाइप की फीलिंग होती है, डिस्कम्फर्ट फील करता है। प्रूराइटिस, आपको पता है स्किन का डिसऑर्डर है, ये इचिंग होती है, रैशेज होती है, इसमें पर्टिकुलर एरिया पे रेडनेस भी आ जाती है। GI प्रॉब्लम, GIT ट्रैक्ट प्रॉब्लम, GI ट्रबल, और क्या इफेक्ट होते हैं, जैसे हेडेक, कुछ माइल्ड से इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसके, इस तरह के एडवर्स इफेक्ट वो शो करता है। जो निक्लोसामाइड
है ये इस तरह की ड्रग है विच इज सेफ इन प्रेगनेंसी, इसको प्रेगनेंसी में भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ये सेफ है। इफ वी डिस्कस अबाउट द डोज, अगर हम इसकी डोज के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी डोज कितनी होती है, दैट इज 2 ग्राम। इसको 2 ग्राम इसकी डोज है, मॉर्निंग में दी जाती है विथ एम्प्टी स्टमक। इसमें फास्टिंग होनी चाहिए, एम्प्टी स्टमक इसको 2 ग्राम दी जाता है, लेकिन 2 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, 1-1 घंटे के गैप में। ये नहीं कि 2 ग्राम इकट्ठा दे दिया, 2 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है इसको। तो इसकी डोज कितनी होती है, 2 ग्राम मॉर्निंग में दिया जाता है, एम्प्टी स्टमक, खाली पेट दी जाती है। अब ये भी इसकी क्या होती है, 2 डिवाइडेड डोज दी जाती है, जिसमें गैप होता है 1 आवर का, गैप ऑफ 1 घंटे का गैप होता है, 2 डिवाइडेड डोज दी जाती है। और ये बेसिकली क्या होती है, च्यूएबल होती है, इसको च्यू किया जाता है ताकि इसके जो कंटेंट है, जो हमारा इंटेस्टिनल कंटेंट है, जो ड्रग है, उसके साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो ये च्यू कर चबाने वाली टेबलेट होती है, च्यू करने वाली टेबलेट होती है। इसको किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द टेपवर्म। इसमें टेपवर्म की स्पीसीज है, जैसे टी सैगिनाटा, डी लैटम एंड एच नाना। ये अलग अलग वैरायटी के अलग अलग तरीके के टेपवर्म है, इनकी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए निक्लोसामाइड को प्रिस्क्राइब किया जाता है। So this is about the niclosamide which have वर्मिसाइडल एक्शन। इसका वर्मिसाइडल एक्शन होता है, यानी ये वर्म्स को किल कर देता है, वर्मिसाइडल एक्शन होती है। इसका बैक ऑफ एक्शन, ये मेन क्या करता है, इसका मेन जो बैक ऑफ एक्शन है, इट इंटरफेयर्स विद द एनारोबिक एटीपी जनरेशन ऑफ टेपवर्म। टेपवर्म के माइटोकॉन्ड्रिया पे इफेक्ट करता है, उसको एनर्जी ही नहीं जनरेट करने देता, जिसके कारण एनर्जी जनरेट नहीं होती, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, और पैरासाइट होता है उसकी क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और वो डेड वर्म वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। These are some of the साइड इफेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स इफेक्ट है कि इसमें मेलिएज हो जाता है, मेलिएज मीन्स बॉडी डिस्कम्फर्ट फील होता है बॉडी में, और प्लूराइटिस जो कि स्किन की प्रॉब्लम है, आपको पता है स्किन में इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा रैशेज भी हो जाते हैं, जीआई प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, और इसमें हेडेक भी। इस तरह के कुछ माइल्ड एडवर्स इफेक्ट हैं इसके। डोज इसकी 2 ग्राम रहती है, जो कि एम्प्टी स्टमक देनी है, मॉर्निंग में देनी है, और इसकी 2 ग्राम डोज भी डिवाइड करके देनी है। डिवाइड करके इन द सेंस एक बार में 2 ग्राम नहीं देनी, 1-1 घंटे के गैप में देनी है। और इसको ये च्यूबल टेबलेट होती है, च्यू किया जाता है इसको अच्छी तरह से, ताकि ये जो ड्रग है हमारे इंटेस्टिनल कंटेंट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द निक्लोसामाइड। इफ वी मूव टू द नेक्स्ट ड्रग, दैट इज प्राजिक्विंटल। हम नेक्स्ट ड्रग की बात करें जिसका नाम है प्राजिक्विंटल। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय द टेपवर्म, बट इसमें ये मोस्ट सबसे ज़्यादा जिस पैरासाइट के लिए इफेक्टिव है, जिस पैरासाइट की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है, दैट आर फ्लूक्स। फ्लूक्स की ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव है। फ्लूक्स क्या होते हैं, ये मोस्टली एक तरह के फ्लैट वर्म होते हैं, जो क्या करते हैं, सक्कर होते हैं, जो कि होस्ट में अटैच हो जाते हैं, होस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसके लिए इट इज़ हाईली इफेक्टिव। जो प्राजिक्विंटल है वो ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रिमाटोड्स के ट्रीटमेंट के लिए, बट लेस इफेक्टिव इन निमाटोड्स के। ट्रेमाटोड्स के ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और इसका निमाटोड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें साइजोस्टोमियम, उसके जो लाइफ साइकिल है ये मैंने दिखा रखी है डायग्रामेटिकली, किस तरह से ये इफेक्टिव होता है। तो ये एक होस्ट है, जो ह्यूमन बीइंग है, एक तरह का होस्ट है। उस होस्ट में ये पैरासाइट अपना वहाँ पे ट्रांसफर हो गया, उस होस्ट में पैरासाइट ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जो इसमें फ्लूक है,
जिसको सीजोस्टोमियम कहते हैं, सीजोस्टोमियम बन गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सीजोस्टोमियम, सेल में चला गया ना, यहाँ से ये किस में एंटर कर गया, सेल में चला गया, सेल में इसमें कहते हैं सीजोस्टोमियम। एंड देन आफ्टर देन ये क्या बन गया, सेल में एंटर करने के बाद अडल्ट वॉर्म, इसका साइज बड़ा होने लग गया, ये अडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर द कन्वर्जन ये जो वॉर्म है ये क्या करेगा, अब ये वहाँ से कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा। अब इसमें लिवर में जाके आगे ये क्या करेगा, ग्रोथ होएगी, इसकी अलग अलग स्पीसीज बनेगी, डिफरेंट स्पीसीज इसके बनेगी अडल्ट वॉर्म से, डिफरेंट स्पीसीज में ये इसकी ग्रोथ होएगी। इसकी ग्रोथ होने के बाद ये क्या होएगा, वहां से क्या होएगा, रिलीज फ्रॉम द स्टूल, ये यहाँ से ग्रोथ होगी, ये स्टूल से रिलीज हो गया। अब बाहर आकर ये क्या बनाया इसने, बाहर आके इसने मीरोसाइडियम बनाया, मीरोसाइडियम के फॉर्म में ये बढ़ गया आगे, इट फॉर्म द मीरोसाइडियम। आफ्टर द जब ये स्टूल्स के साथ ये बाहर निकला तो ये इसने मीरोसाइडियम बनाया। अब वहां पे भी ये ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ हो रही है किसमें, स्नेल होस्ट में, ये ग्रो कर रहा है, कहाँ पे ग्रो कर रहा है, स्नेल होस्ट में। स्नेल होस्ट में ग्रो करने के बाद इसने क्या बनाया, इट फॉर्म्ड द स्पोरोसिस्ट, इसने क्या बनाया, स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद इसने क्या किया, सर्केरिया बनाया, और इसी तरह से ये दोबारा से होस्ट में एंटर किया। ये इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, जो फ्लूक है ना, किस तरह से ये जनरल लाइफ साइकिल बताई है मैंने भी, किस तरह से ये काम करता है। एक होस्ट में एंटर करा, एंटर करने के बाद वो फ्लूक क्या किस में कन्वर्ट हो गया, सेल में एंटर कर गया, सेल में एंटर करके सीजोस्टोमियम बनाया। वहां पे सीजोस्टोमियम के बाद इसने क्या बनाया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, अडल्ट, ये बढ़ने लग गया, अडल्ट वॉर्म बन गया। वहां से ये आगे मूव कर गया इनटू द लिवर, लिवर में गया और ग्रोथ किया, अपनी अलग अलग स्पीसीज इसने ग्रोथ करने लगी। फिर ये स्टूल के थ्रू बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद इसमें मीरोसाइडियम बनाया, फॉर्म द मीरोसाइडियम, और वहां पे ग्रो करने लग गया स्नेल होस्ट में, स्नेल के होस्ट में वो ग्रो करने लग गया। स्पोरोसिस्ट बनाया, आगे सर्केरिया बनाया, जो कि दोबारा से इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब जो प्राजिक्विंटल हमारी ड्रग है, ये कैसे एक्ट करती है इस फ्लूक के ऊपर, जो कि ट्रिमाटोड है, इसके ऊपर किस तरह से एक्ट करती है। ये सबसे पहले तो जो सर्केरिया है, इसके ऊपर, इस स्टेज के ऊपर, कौन सी स्टेज के ऊपर एक्ट करती है, सर्केरिया के ऊपर एक्ट करती है, उसको किल कर देती है। मेन क्या काम है, सर्केरिया के ऊपर किल कर देती है। या फिर प्राजिक्विंटल क्या करती है, जो जब वो होस्ट सेल के अंदर एंटर कर गया तो सीजोस्टोमियम है उसी को किल कर देती है, इस तरह से एक्ट करती है। या फिर क्या करेगी, जो अडल्ट वॉर्म है, अगर वो यहाँ से इस स्टेज पर पहुंच गया, अडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको भी क्या कर देगी, किल कर देगी। ये हो गया प्राजिक्विंटल का काम, कि किस तरह से काम करती है। जनरल बता रखा है कि जो सर्केरिया है उसको किल कर देगी बाहर, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कि होस्ट है उसके अंदर सीजोस्टोमियम है उसको किल कर देगी। अगर वो अडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो उसको भी किल कर देगी। अब इसमें ये मेन काम क्या करता है, ये डैमेज कर देता है कैल्शियम हीमोस्टैसिस को। इट मीन्स ये मेम्ब्रेन में क्या कर देता है, जो कैल्शियम की परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। इट इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मेम्ब्रेन। increases permeability of calcium from membrane। मेम्ब्रेन से कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसमें कैसे एक्ट करता है, दो तरह से एक्ट करता है। एक तो ये क्या कर देता है, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद जो वर्म है वो क्या होता है, इमोबिलाइज हो जाता है। अब वो इमोबिलाइज हो गया तो इट मीन्स वो क्या हो गया, कहाँ पे चला गया, मूव्स टू लिवर। लिवर में चला गया। या फिर ये क्या करेगा, जो उसकी जो वॉल है, टेगुमेंट ऑफ वर्म, मीन्स उसका जो बाहर का एरिया है, उसका जो वर्म है, उसकी टेगुमेंट है, उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा। डैमेज कर, कैसे, सीवियर डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करेगा, कॉज स्वेलिंग, उसकी अंदर जाकर उसको स्वेल कर देगा। स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग से क्या होगा, जो उसका डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। अब वो डायमीटर बढ़ गया, कोई भी चीज है उसका डायमीटर बढ़ गया तो उसमें क्या होगा, इरोजन, उसकी जो वॉल है वो इरोड हो जाएगी। टेगुमेंट है वो क्या होगा, उसका इरोजन हो जाएगा। उस वॉल का इरोजन होने के बाद वो क्या हो जाएगी, अब वो एक तरह से फट गई है तो उसमें वैक्यूलाइजेशन हो जाएगी, यानी वैक्यूलाइजेशन यानी होलो स्पेस बढ़ जाएगी और उसको वो पीलिंग होने लग जाएगी और अल्टीमेटली जो वर्म है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसमें क्या करेगा, टेगमेंट ऑफ द वर्म स्वेलिंग, ये मेन काम क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। डैमेज जो वर्म है उसको क्या कर देगा, डैमेज करेगा। इसमें क्या होगा, इरोजन के बाद वैक्यूलाइजेशन होगी, होलो स्पेस रह जाएगी। वैक्यूलाइजेशन होगी, वैक्यूलाइजेशन से बाद आगे क्या होगी, पीलिंग और डैमेज। पीलिंग ऑफ वर्म जो क्या करेगा, उसको डैमेज कर देगा। तो इस तरह से इसका मेन जो काम है इस तरह से रहता है कि ये जो परमेबिलिटी, अब कैल्शियम मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो परमेबल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेगा, कंट्रैक्शन उसकी बढ़ जाएगी और वो इमोबिलाइज हो जाएगा। इमोबिलाइज होना मतलब कि वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो सीधा लिवर में चला जाएगा। या फिर उसकी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, टेगुमेंट होती है वर्म की, वो क्या होगा, स्वेल, वो फूल जाएगी। उसके फूलने से क्या होगा, इरोजन, वो फट जाएगा एक तरह से। और उसमें क्या, जो भी अंदर परमेबिलिटी में बढ़ रही है ना, जो भी अंदर सेलुलर मटेरियल है वो निकल जाएगा, वैक्यूलाइजेशन यानी होलो स्पेस रह जाएगी और वो पीलिंग होने लग जाएगी यानी डैमेज होने लग जाएगी वर्म की। तो इस तरह से ये एक्ट करता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक, तो इसमें ये इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, इसका टी हाफ भी 1 to 1.5 आवर्स तक रहता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या रहती है इसके अंदर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं, इसमें जो एडवर्स इफेक्ट रहते हैं दैट इज इचिंग हो गया, अर्टिकेरिया हो गया, बॉडी एक, इचिंग, अर्टिकेरिया, बॉडी एक, ये कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, इसके एडवर्स ड्रग इफेक्ट है। अब ये इसकी डोज है दैट इज अबाउट 40 mg/kg, बट इसमें तो दिस वन इज सेफ है, इसको प्रेगनेंसी में भी हम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी, तो इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन द प्रेगनेंसी केस में। इसको यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच नाना, जो वर्म के कारण इन्फेक्शन हो रही है उसके ट्रीटमेंट के लिए। फ्लूक सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है, ये जो फ्लूक्स के कारण जो इन्फेक्शन होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, यानी सीजोस्टोमियम के कारण जो इन्फेक्शन हो रही है उसके लिए। और इसमें टीनिया सैजिनाटा होती है, उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूजफुल होती है। सो दिस इज अबाउट द प्राजिक्वांटल एंड निक्लोसामाइड। हमने जो नेक्स्ट कैटेगरी की है दैट इज जो टेप वॉर्म
की इन्फेक्शन के कारण जो डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए दो ड्रग हमने आज पढ़े हैं, दैट इज निक्लोसामाइड एंड प्राज़िक्विंटल। निक्लोसामाइड है वो जनरल टेपवर्म की इन्फेक्शन को खत्म करता है, वर्म को बॉडी से वर्म को वर्मिसाइडल एक्शन होता है, वर्म को किल करके उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर देता है। प्राज़िक्विंटल किस पे एक्ट करता है? प्राज़िक्विंटल जो सेजोस्टोमियम यानी फ्लूक होते हैं उस पर ज़्यादा इफेक्टिव है, बट लेस इफेक्टिव इन टेपवर्म में उसके कंपैरेटिव टू निक्लोसामाइड। ये इफेक्टिव है लेकिन निक्लोसामाइड के कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव है टेपवर्म के लिए। तो ये मैंने इसकी लाइफ साइकिल बताई थी। इसमें जो मेन इसका मैक ऑफ एक्शन है, ये एटीपी जनरेट नहीं होने देता टेपवर्म में। अब एटीपी जनरेट नहीं होगा इसका मतलब एनर्जी नहीं होगी, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? उसकी डेथ हो जाएगी और वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा। इन द केस ऑफ प्राज़िक्विंटल इसमें भी जो साइजोस्टोमियम होता है या फ्लूक होता है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसकी अलग अलग साइकिल पे किस तरह से इफेक्ट करता है प्राज़िक्विंटल, ये मैंने आपको बताया। और इसमें कैल्शियम की जो परमेबिलिटी है मेम्ब्रेन से वो बढ़ा देता है, ज़्यादा परमेबल होगी। इसमें क्या होता है मोस्टली उसको स्वेल कर देता है, वो निकल जाती है उसमें से सारा मटीरियल इरोड हो जाता है, वो फट जाती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रह जाता, पीलिंग होके वो डैमेज हो जाता है। ये इसका मैक ऑफ एक्शन है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? मैलिएज हो जाता है, प्लूराइटिस, जीआई ट्रबल और हेडेक। और इसके एडवर्स रिएक्शन में क्या होता है? इचिंग होती है, बॉडी एक होती है, अर्टिकेरिया होता है। तो ये कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। इसकी डोज 2 ग्राम रहती है जो कि मॉर्निंग में दी जाती है एम्प्टी स्टमक, जो कि 2 डिवाइडेड डोज में दी जाती है, इकट्ठी नहीं, 1 घंटे के गैप में दी जाती है। इसकी जो डोज होती है दैट इज अबाउट द 40 mg पर kg। डोज 40 mg पर केजी इसकी डोज रहती है। और ये सेफ रहती है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, और ये सेफ नहीं रहती प्राज़िक्विंटल इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू ऑफ द ड्रग, दैट इज टू ऑफ द एंथलमेंटेड ड्रग निक्लोसामाइड एंड प्राज़िक्विंटल। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डाईइथाइल कार्बामाजिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्लैरियसिस डिजीज़ है जिसको हाथी पाँव कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।